अफ़गानिस्तान में मौत का नंगा नाच लगातार बढ़ता ही जा रहा है और पूरी दुनिया ने उस सच्चाई के तरफ से ऐसा लगता है कि अपना मुंह मोड़ लिया है, जो सच्चाई दुनिया के चेहरे से, दुनिया के बड़े देशों के नेताओं के चेहरे से वो नकाब उतार रही है जिसे उन्होंने पिछले कई दशकों से ओढ़े रखा है और जिसके दम पर उन्होंने दुनिया के कई देशों में दखल दिया, कई देश बर्बाद हो गए। जी हाँ, अफ़गानिस्तान में जो हालात हैं वहाँ सड़कों पर निर्दोषों का खून बहाया जा रहा है। हिंदू और सिख तो वहाँ पहले ही बर्बाद कर दिए जा चुके हैं। कुछ दशकों पहले हिंदुओं और सिखों की लाखों की आबादी थी अफ़गानिस्तान में, लेकिन आज वहाँ पर हिंदू और सिख, उनकी संख्या गिनी चुनी है, सैकड़ों में बची है। हिंदुओं और सिखों की तो सभ्यता ही बर्बाद कर दी गई अफ़गानिस्तान से, और ये सुनियोजित रूप से पिछले कई दशकों में किया गया, क्योंकि उनसे संबंधित देशों ने, उनसे संबंधित लोगों ने और दुनिया के तमाम उन लोगों ने जो खुद को मानवाधिकारों का चिंतक बताते हैं, उन्होंने अफ़गानिस्तान में जारी हैवानियत की तरफ से अपनी आंखें मोड़ रखी थीं, अपनी आंखों को बंद कर रखा था। लेकिन अब अफ़गानिस्तान में जो हो रहा है उसके शिकार हो रहे हैं वहाँ के अमन पसंद मुसलमान। जी हाँ, अफ़गानिस्तान में इस समय सबसे ज़्यादा कत्लेआम मुसलमानों का हो रहा है और कत्लेआम करने वाले हैं इस्लामिक आतंकवादी। वो भी इस्लाम को मजबूत करने के नाम पर वहाँ पर हैवानियत का खेल खेल रहे हैं और उनका शिकार भी वही हो रहे हैं जो इस्लाम के मानने वाले हैं। पिछले दिनों एक तस्वीर वायरल हो रही थी, एक वीडियो वायरल हो रहा था, जब ईद के मौके पर अफ़गानिस्तान में नमाज अदा की जा रही थी और जहां पर नमाज अदा की जा रही थी, अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति समेत तमाम मंत्री और तमाम नेता जिस स्थान पर नमाज पढ़ रहे थे, उस स्थान पर भी इस्लामिक आतंकियों ने रॉकेट दागे। सोचिए ये कैसे आतंकी हैं, कैसे आतंकवादी हैं जो खुद को इस्लाम का पहरेदार बताते हैं और वहीं पर रॉकेट दागते हैं जहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी। पूरा एक मुल्क, पूरा एक हंसता खेलता देश दुनिया की कायरता और बेशर्मी की वजह से उन हैवानों के हाथ में चला जाएगा जिन्होंने अफ़गानिस्तान को पहले भी बर्बाद कर दिया था, उस देश को बर्बाद कर दिया था जिस देश के लोग तरक्की चाहते थे, जिस देश के लोग आगे बढ़ना चाहते थे। आज उस देश के लाखों घरों में मातम हो रहा है। जवान लड़कियों को माता पिता छिपा रहे हैं या फिर अपने घरों से भागने के लिए कह रहे हैं बेटे भागो, अपनी जान बचाओ, वरना ये हैवान तुम्हें उठा ले जाएंगे। इस समय अफ़गानिस्तान में जो कम उम्र की बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, उन्हें सेक्स स्लेव भी बनाया जा रहा है। नवभारत टाइम्स ने इस बात का खुलासा किया है कि अफ़गानिस्तान में लड़कियों को अगवा किया जा रहा है। 10 साल से लेकर 45 साल तक की महिलाओं को अगवा करके उन आतंकियों के लिए सेक्स स्लेव बनाया जा रहा है जो आतंकी तालिबान के लिए लड़ रहे हैं, जो आतंकी कहर बरपा रहे हैं। वो आतंकी जब वापस अपने कैंपों में लौटेंगे तो उन्हें उनके मनोरंजन के लिए, उनकी यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए, सेक्स करने के लिए उन महिलाओं को, उन बच्चियों को गुलाम बनाया जा रहा है जो अफ़गानिस्तान में घरों में अपने महफूज थीं, लेकिन अब महफूज नहीं है क्योंकि वहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकार का लगभग पतन हो चुका है। वहाँ की व्यवस्था पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। वहाँ पर पुलिस और सुरक्षा बल पूरी तरह से कमज़ोर हो चुके हैं और मानवाधिकारों का जिस तरह से दमन अफ़गानिस्तान में हो रहा है, इंसानियत का जिस तरह से खुलेआम कत्लेआम अफ़गानिस्तान में हो रहा है, उसके बाद दुनिया के तमाम ताकतवर देश अपराधी साबित होंगे। आने वाला इतिहास जब लिखा जाएगा तो उसमें अमेरिका को भी अपराधी लिखा जाएगा, उसमें रूस को भी अपराधी लिखा जाएगा, उसमें चीन, फ्रांस को भी अपराधी लिखा जाएगा और उसमें भारत और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों को भी अपराधी कहा जाएगा, क्योंकि ये वो देश हैं जो पर्याप्त ताकत होते हुए भी इस हैवानियत के नंगे नाच को देख रहे हैं, उधर से मुंह फेर रहे हैं और दखल नहीं दे रहे हैं अपने निजी फ़ायदों के लिए, क्योंकि वो उस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते जिस जंग से उनके सीधे सरोकार नहीं जुड़े हैं। यानी इस पूरी दुनिया में यूएनओ जैसी संस्थाएं फर्जी साबित हो गई हैं, संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं पूरी तरह से फर्जी साबित हो गई हैं, यूएनएचआरसी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जैसी संस्थाएं पूरी तरह से बेमतलब, बेमानी साबित हो गई हैं। और ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि अफ़गानिस्तान के घटनाक्रम ने एक बार नहीं कई बार 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 ये दिखा दिया है
कि एक आतंकी संगठन जिसके पास 70-80 हज़ार लड़ाकों की फ़ौज है, वो आतंकी संगठन उस मुल्क पर पूरी तरह से काबिज हो जा रहा है जिसकी जनसंख्या लगभग 4 करोड़ है, जहाँ पर एक चुनी हुई सरकार थी, जहाँ पर आधुनिकता के रास्तों से विकास की गति आगे बढ़ रही थी, जहाँ महिलाओं और लड़कियों को, युवाओं को, पुरुषों को, सबको हर तरह के अधिकार मिल रहे थे। लोग पढ़ने जा रहे थे, लोग काम कर रहे थे, लोग रोज़गार और तरक्की की ओर बढ़ रहे थे। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में जिस तरह से वापसी की है, बड़ी बेशर्मी के साथ अमेरिका अफ़गानिस्तान की जंग अधूरी छोड़कर वापस चला गया। इससे तो अच्छा था कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में उस समय ही दखल न दिया होता। कम से कम लोगों को एक उम्मीद दिखाकर, लोगों को नदी की बीच धारा में ले जाकर जिस तरह से डुबा दिया है, जिस तरह से लोग 20 सालों से वहाँ पर महफूज थे और ये महसूस कर रहे थे कि अब उनकी तकदीर बदलेगी, वो भी दुनिया के साथ कदम ताल करके आगे बढ़ेंगे। उनके सपनों का कत्ल किया है, उनकी ज़िंदगियों का कत्ल किया है और उनके पूरे भविष्य का कत्ल किया है, न सिर्फ तालिबान ने बल्कि अमेरिका ने भी। जो कुछ अफ़गानिस्तान में हो रहा है वो सिर्फ अफ़गानिस्तान की सच्चाई नहीं है, वो आने वाले समय में पूरे दक्षिण एशिया की सच्चाई होगी। और यह बात दुनिया के तमाम विशेषज्ञ कह रहे हैं, यह बात अफ़गानिस्तान के तमाम नेता, तमाम अधिकारी बार बार कह रहे हैं कि आज हम बर्बाद हो रहे हैं, हमें मिटाया जा रहा है और दुनिया खामोश है। लेकिन ये आतंकवादी सिर्फ अफ़गानिस्तान में नहीं रुकेंगे, ये वहशी दरिंदे आगे दुनिया के दूसरे देशों में भी तबाही फैलाएंगे। और दुनिया के कई देशों ने इस तबाही को पहले भी झेला है, लेकिन अब तालिबान को एक पूरे देश के संसाधनों पर कब्ज़ा मिल रहा है। पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा मिलने के बाद तालिबान की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अरबों डॉलर का उसे फ़ायदा होने वाला है अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करने के बाद, क्योंकि पहले जिस अफ़गानिस्तान पर उसने कब्ज़ा किया था वो उतना संपन्न नहीं था। पिछले 20 सालों में अफ़गानिस्तान काफ़ी मजबूत हो गया था, संपन्न हो गया था, और अब अफ़गानिस्तान के सारे संसाधनों पर कब्ज़ा करने के बाद तालिबान की ताकत कई गुना बढ़ने वाली है। और सबसे पहला नुकसान इससे भारत को होने वाला है, हिंदुस्तान को होने वाला है, और उसके बाद चीन समेत तमाम वो देश जो आज स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, बेशर्मी की राजनीति कर रहे हैं, उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।